स्टूडेंट, दिस इज कैलाश हियर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आनंद ज्ञानम पे। बच्चा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब वन के बारे में। वर्ब वन में हम लोग क्या पढ़ा था वो सर याद करने दीजिए। क्या क्या सर आपने बताया था वर्ब का इंट्रोडक्शन, वर्ब होता क्या है उसके बारे में, और बताया था सर ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में। अच्छा ऐसे है, तो चलिए देखते हो। तो बच्चा, मैं आप स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे आनंद ज्ञानम चैनल पे। आज चलते हैं जो हमारा आज का कंटेंट है करना, यानी कि वर्ब टू। बच्चा, वर्ब टू में क्या पढ़ने वाले? सर पहले पुराना वाला तो रिवीजन थोड़ा सा करा दो। चलो बच्चा देखते हैं। सबसे पहले आपका हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चा, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा वर्ब? सर ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? Also called helping verb। अच्छा ऐसा? जी हाँ बच्चा, helping verb कहते हैं ऑक्सिलरी का दूसरा नाम helping verb है। अच्छा सर दिखाई नहीं देता, फील नहीं होता सर, कैसा होता है ऑक्सिलरी वर्ब? बच्चा, is, am, are, it, is, etc ऐसा ही तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी बात बच्चा, ये हेल्प करता है मेन वर्ब। सर मेन वर्ब क्या होता है? गो, कम, सिट, अप, डाउन। ये बच्चे जितने भी वर्ब सब होते हैं ना, ये जो मेन काम यानी मेन एक्शन, यानी कहिए आप मुख्य कार्य को दर्शाते हैं। इट मींस व्हाट बच्चा? मेन एक्शन। मेन एक्शन को डिनोट करने वाले वर्ब मेन वर्ब। शिट, गो, कम, ये सब क्या बच्चा? सबके सब मेन वर्ब। अच्छा देखिए, तो बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करने के लिए आते हैं। बोले सर कैसे? एक एग्जांपल दीजिए। जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल अभी कंटिन्यू मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। आई बच्चे ये एम क्या है? एम यही तो है बच्चा हेल्पिंग वर्ब। क्या करने आया? इस टीचिंग। टीचिंग यानी पढ़ा रहा हूं। इस मेन वर्ब का हेल्प करने को आया। कौन आया? इस मेन वर्ब का हेल्प करने के लिए आया एम, हेल्पिंग वर्ब। बच्चा इज, एम, आर, ही इज स्लीपिंग। बच्चा ये क्या है? ये तो हेल्पिंग वर्ब है बच्चा। किस लिए आया? तो ये स्लीपिंग, सो रहा है, मेन वर्ब का हेल्प करने को आया। अच्छा तीसरी बात देखिएगा बच्चा, ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बोलोगे सर कैसे? आई टीच, आई टीच। इसके अलावा बच्चा ही वर्क्स, ही वर्क्स। बच्चा देखो तो कहीं इज, एम, आर कुछ भी आ रहा है? नहीं। मतलब बच्चा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। बच्चा आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। मतलब कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सर एक बार फिर से बताइए ना। तो बच्चा देखो, हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। कैसा सर? इज, एम, आर, ईटीसी, यही सब तो हो। अब बोलेगा सर बस इतना इज, एम, आर में खत्म हो जाएगा। बच्चा काहे टेंशन लेते? रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स। बोले ना एकदम डिटेल में जाएंगे। कंपटीशन के लिए भी तैयारी करना है ना, तो डिटेल में तो जाना पड़ेगा ना। डिटेल में जाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर और फाइलों को खोलना पड़ेगा, पेजों को पलटना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा ना। बस रिलैक्स रहिए, ठंड रखिए, एकदम आराम से। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहा बच्चा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है मेन वर्ब का। बच्चा ये कहां तक? कम्स बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब स्लीपिंग, स्लीपिंग से पहले क्या है? इज, यानी बचाया हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर, पहले। पहले आएगा बच्चा, किससे पहले आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। इज, हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले। यहां देखो बच्चा, आई एम टीचिंग। एम क्या? सर हेल्पिंग वर्ब बच्चा। टीचिंग क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले देखो क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये चारों की चारों बातें तो सेटिस्फाइड हो गई हमारी क्या? कि इसको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आता है। और बच्चा मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस, जैसे कि देखा ना आपने क्या? ही वर्क्स। बच्चा इसमें देखो, ही वर्क्स, ही वर्क्स कहां है? इज, एम, आर, नथिंग, कुछ नहीं है। इज, एम, आर क्या बच्चा? हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं आया। मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसा सेंटेंस होगा, जैसी बातें कहनी होंगी उसके हिसाब से ये आएगा और ये नहीं आएगा। अब सर सबने तो पढ़ाया, सबने बताया इस का मतलब, एम का मतलब, आर का मतलब आज तक सर ब्रेन में क्लियर ही नहीं हुआ। बच्चा इस, एम, आर का मतलब ध्यान से सुनना। इस, एम, आर ये बच्चा आपके स्टेट को बताने के लिए आते हैं। ये जो इज, एम, आर जैसे ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना बच्चा, ये आपके स्टेट को बताने के लिए आते हैं। इनका कोई सापेक्ष या कोई आप कहेगा इसका फिक्स्ड मीनिंग
इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता बच्चा। इज एम आर का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। इज एम आर आपके स्टेट को उस सेंटेंस जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये मैं पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ा रहने के स्टेट को बताने के लिए क्या है बच्चा, एम आया। ही इज स्लीपिंग, बस सो रहा है, सो रहे होने के स्टेट को बताने के लिए यहाँ पे इज आया। बच्चा ध्यान सुना, इज एम आर ये जितने भी आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ये आ रहे, इसका पहली बात इज एम आर इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, ये स्टेट को दर्शाते हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो एम क्या आ रहा बच्चा, मैं पढ़ा रहा हूं, इस स्थिति को बताने के लिए आ रहा। और साथ ही साथ स्लीपिंग, अगर बात है स्लीपिंग, टीचिंग, ये सब जो मेन एक्शन होते हैं ना, इन सबको हेल्प करने के लिए आ रहा है कौन, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा। चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। हमने कहा था डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक पन्ने पे डिटेल में गहराई में जाएंगे और हर एक चीजों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चा, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, दो टाइप जिसके बारे में जानने वाले। सबसे पहला जो होता है बच्चा वो है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चा प्राइमरी, हाँ सर प्राइमरी तो आगे है, बताइए आगे भी तो कहाँ है, आगे देखिए आगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बच्चा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये बच्चा काम करता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी। आप कभी कभी जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता ना, तो यही मेन वर्ब का काम कर देता है। अच्छा ऐसा सर, अरे हाँ, अरे कैसे नहीं है, देखिए बच्चा जब सेंटेंस में मेन वर्ब दिखाई ना देना, मेन वर्ब हो ना, तब ये मेन वर्ब का भी काम कर देता बच्चा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये वर्क करता है एज ए हेल्पिंग वर्ब भी, और साथ ही साथ मेन वर्ब जब जरूरत पड़े तो मेन वर्ब का भी काम कर लेता। अगर मेन वर्ब ना हो तो बच्चा एग्जांपल क्या है, डू बी हैव। सर ये क्या सर, डू बी हैव कैसे सर, सोचने वाला बच्चा, ये भी फॉर्म है, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म पढ़ोगे डिटेल में तब तक सीखोगे। जब जानना है डिटेल में गहराई में तो समझना तो पड़ेगा ना। तो चलिए बढ़ते आगे। अच्छा ये बात हो गई। दूसरा जो ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है वो है बच्चा मॉडल्स कहिए या मॉडल्स कहिए। बच्चा मॉडल्स ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फॉर एग्जांपल सर मॉडल से कुछ तो एग्जांपल दिखाइए बच्चा। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कुछ होते हैं क्या, मॉडल्स। मॉडल्स विल, वुड, कैन, कुड, मे, मॉडल्स होते हैं बच्चा। और मॉडल्स की खास बात ये है बच्चा, ये काम करते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलोगे ना बच्चा मेन वर्ब का काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, कान पकड़ लेगा, अरे सर हमसे नहीं हो पाएगा, मालिक वाला काम हम नहीं करेंगे, मेन वर्ब वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चा ये सिर्फ काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने का काम करेंगे। लेकिन अगर बोलोगे पूरे के पूरे सेंटेंस का मेन हीरो बन जाओ यानी मेन वर्ब बन जाओ, कान पकड़ लेंगे ना, अरे नहीं हो पाएगा सर हमसे। ये ऐसे है मॉडल्स। अब बोलेगा बच्चा मॉडल्स याद रखने के लिए जाने अनजाने क्या बच्चा आप लोग तो बोलते रहता है विल, वुड, कैन, कुड, तो हाँ बात इंग्लिश में बोलना यूज करते रहते हो, ये सब है क्या बच्चा, ये सब के सब मॉडल्स है बच्चा। अगर हम मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ड का बेस फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था, याद करो सर ने बताया था, ओ याद आ जाए समझे क्या, हाँ याद है सर, वर्ड का बेस फॉर्म और V1, वर्ड का बेस फॉर्म, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ड का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों सर सिमिलर है लेकिन एक को छोड़ के। हाँ मैंने कहा था ना वो मैं एक बताऊंगा कि आज बता दूं, अरे बच्चा नहीं, जब मैं डिटेल में फाइलों को खोलूंगा यानी आपको जब गहराइयों में लेके जाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, जब हम लोग वर्ब के फॉर्म्स यहाँ पर देखेंगे सामने बोर्ड पे, आप पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, याद रखेंगे। आपको पता है बच्चा, आप लोग सिर्फ जो चीज को समझते हैं ये सर वर्ब होता है, वो वर्ब होता है, ये वर्ब नहीं बच्चा, कोई भी चीज वर्ब या कोई भी चीज एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये कुछ भी होता है ना बच्चा, ये सब अपने पोजीशन के हिसाब से, यानी बच्चा ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के हिसाब से जाने जाते हैं, ना कि इस नाम से कि ये वर्ब आता है, ये वर्ब एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इट इज नॉट राइट। करेक्ट क्या है, करेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बच्चा, ये करेक्ट ये सब ये करेक्ट पोजीशन के हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जो वो आप जैसे कि V1 प्लस ING का फॉर्म, अगर हम V4 की बात करते हैं, V4 कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते तो अलग बात है, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, तो बच्चा उस वक्त वो वर्ब नहीं होता, उस वक्त वो वर्ब नहीं होता, उस वक्त वो नाउन बन जाता है। आप बोल रहे हैं सर नाउन बन जाता है कैसे, अरे बच्चा रुको बन जाता है कैसे बताएंगे, थोड़ा रिलैक्स रहिए। यानी बच्चा जरूरी नहीं जो आप वर्ब के प्लेस पे हो, वर्ब अगर नाउन के प्लेस पे हो या सब्जेक्ट के प्लेस पे हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो वो वर्ब हो, कुछ और भी हो सकता है, ग्रामर है, लैंग्वेज है, इंग्लिश है।
कैसे जानेंगे सर? जानेंगे ना, चलिए आगे देखते हैं। बच्चा मॉडल्स के बारे में हम बता दिए क्या, ये वर्क करता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तरह बिल्कुल नहीं, मेन वर्ब का काम ही नहीं करेगा, हेल्पिंग का काम करेगा खाली, मेन वर्ब का काम करने बोलेगा, बोले मेन हीरो बन जा सेंटेंस का कान पकड़ लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा हमसे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सब पकड़ाइए, हम तो होने का ही नहीं, मत करिए ऐसे कान पकड़, ऐसा होता है इसका हाल। चलिए बाहर आने से बातों से, ये तो मजाक की बात है, चलिए समझते, थोड़ा एंजॉय में समझिएगा, मस्ती में समझिएगा, बेटर समझिएगा। मॉडल्स वर्क करता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, बच्चा इसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, मतलब कि पूरे के पूरे मूवी में इसको मेन हीरो चाहिए ही चाहिए, इसे हेल्पिंग का काम करेगा, सिर्फ हेल्प करेगा। बच्चा मॉडल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वीवीएफ, ये वीवीएफ का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, वीवीएफ मतलब क्या बच्चा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम बताए थे ना बच्चा, वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस, जो कि हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। प्लीज वेट कीजिए क्योंकि बहुत राज मिलने वाले, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े थे वो पूरा सच नहीं था, अभी बहुत सच जाना बाकी है। बच्चा अब ये तो हो गया, मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आता ही आता है। अगर आपके सामने कैन लिखा हो और डैश हो और आपको ऑप्शन में दे दे गो, वेंट, गॉन, आप किसको फील करोगे? ये आपके ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए, आप किसको फील करोगे बच्चा? आपको होना चाहिए। तो इसमें आप देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये बच्चा गो, वर्ब का बेस फॉर्म भी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, वेंट, गॉन, ये सब तो अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। तो बच्चा कैन के बाद जो लगेगा वो लगेगा आपका गो लगेगा। ऐसे ही कुछ है, कभी भी कसम खा के कहो बच्चा, जब भी दिखे ना सेंटेंस में, क्या जब भी सेंटेंस में आपको मॉडल्स दिखे ना बच्चा, मॉडल्स के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का वो लगा देना, आंख बंद करके, कोई सोचने की जरूरत नहीं, सीधे लगा देना। क्योंकि ये बच्चा एक सिंपल सा और आसान सा बात है कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के बाद जो लगता है वो लगता है वर्ब का बच्चा बेस फॉर्म। तो सर मेरे पास फर्स्ट फॉर्म याद हम पढ़ सकते हैं? हाँ बच्चा भर सकते हैं, बस एक डिफरेंस का जरूर याद रखना, एक डिफरेंस याद हो जाएगा ना, एक जो फर्क है वो याद रख लोगे ना बच्चा, तो आपका तो कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन। यानी मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म मतलब पूरा समझ लीजिए ऑलमोस्ट 99% आपके साथ उससे ज्यादा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी मॉडल्स के बाद जब भी दिखे तो आंख बंद करके सीधे अप्लाई कर देना V1, समझे? हाँ सर समझ में आ रहा है, आ रहा है अच्छे से? हाँ बच्चा बेहतरीन आ रहा है। चलिए बच्चा अब वक्त हो चुका है कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स का देखें। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बच्चा एग्जांपल क्या, डू वी हैव। अब बोलोगे सर ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था, सर फिर से बता रहे हो। तो बच्चा डू वी हैव, इसके भी अपने अपने फॉर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि अभी इसका वक्त आया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में जान रहे हैं। बच्चा मॉडल्स के जैसे बारे में बोले थे हम, मॉडल्स के बारे में जैसे मैंने बताया था, मॉडल्स में क्या बच्चा एग्जांपल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, टू, विल, शैल, वुड, ये सब बच्चा कंप्लीट मॉडल से बच्चा पूरा का पूरा मॉडल है। लेकिन सर पूरा का पूरा मॉडल आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ और भी है। हाँ बच्चा कुछ और भी है, नीड, देयर, यूज्ड टू, बच्चा नीड, देयर, used to, need, there, used to, बच्चे ये सब पार्शियल मॉडल्स है, यानी कि पूरी तरह से मॉडल नहीं है, पार्शियल मॉडल है। यूज्ड के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन होता है, यानी यूज्ड के अकॉर्डिंग चीज का सोचा जाता है कि ये पूरी तरह से क्या काम करेंगे। नीड, देयर, यूज्ड टू, ये सब बच्चा क्या है, पार्शियल मॉडल से, भूल मत जाना, याद रखना चीजों की। क्या बच्चा मॉडल्स के बारे में जाने, कंप्लीट मॉडल जाने, और क्या जाने, पार्शियल मॉडल के बारे में भी जाने। आई होप बच्चा आप लोगों को मैंने जितना आज की क्लास में पढ़ाया, यानी कि वर्ब 2 में आज की सेशन में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको आई होप समझ में आया। प्लीज बच्चा नोट करो, प्रैक्टिस करो और प्लीज आगे वीडियो को देखते रहो। बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो है स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब। बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, अगर कुछ ज्यादा सीखना है, इंपॉर्टेंट सीखना, यानी वो जिसमें आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोग आमतौर पे गलती करते ही करते हैं, जानते नहीं है। अब बोलते जाएंगे इंग्लिश में बोलेंगे, टॉकिंग करेंगे, बट जब भी वो इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं बच्चा मिस्टेक करते ही करते हैं, ग्रामर में मिस्टेक करते करते, क्योंकि अब जो हम लोग का आगे का क्लास होने वाला स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब, बच्चा ये वो चीज होगा जिसके बारे में आप अच्छे से जानते नहीं होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बच्चा प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। टाइम
यू।